हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन को देख चुके हैं, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है लास्ट वीडियो में। चलिए आइए ये वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको एक्स वाई एंड जेड कोई नंबर गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम एलिमेंट को देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये लॉग दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो लॉग का क्वेश्चन है और इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगेगा। तो आपको पता होगा बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होता है। लॉग बी विथ बेस ए को हम क्या लिखते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे क्या है, वन है, तो वन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर पहले रो में देखें तो सब में बेस एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लॉग एक्स अपन लॉग एक्स। और इसको कैसे लिखा जाएगा, लॉग वाई अपन लॉग एक्स, लॉग जेड अपन लॉग एक्स। सेकेंड रो में लॉग एक्स अपन लॉग वाई, लॉग वाई अपन लॉग वाई, लॉग जेड अपन लॉग वाई। ऐसे ही थर्ड रो में हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को, लॉग एक्स अपन लॉग जेड, ओके, लॉग वाई अपन लॉग जेड, लॉग जेड अपन लॉग जेड। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो फर्स्ट रो में लॉग एक्स डिनोमिनेटर में कॉमन है, सेकेंड रो में वन अपन, यहाँ पे लॉग वाई कॉमन है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लॉग जेड कॉमन है। तो सबसे पहले इनको हम बाहर करते हैं, लॉग एक्स वन अपन लॉग एक्स इंटू वन अपन लॉग वाई इंटू लॉग वन अपन लॉग जेड, ये बाहर होगा। तो क्या बचेगा, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, यहाँ पे लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, और थर्ड रो में लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, ओके। अगेन यहाँ पे कॉलम वाइज अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो लॉग एक्स कॉमन एज ए कॉमन बाहर निकलेगा, यहाँ से सेकेंड कॉलम से लॉग वाई बाहर निकलेगा और थर्ड कॉलम से लॉग जेड बाहर निकलेगा। तो हम बाहर निकालते हैं, ओके। तो लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग जेड। यहाँ पे क्या आया, वन 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 और ये कट के वन बन गया। हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला आंसर होगा फर्स्ट, ओके। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए बी सी आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है देन इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या गिवन है, ई के पावर ए, ई के पावर टू ए, ई के पावर थ्री ए माइनस वन, ई के पावर बी, ई के पावर टू बी, ई के पावर थ्री बी माइनस वन, ई के पावर सी, ई के पावर टू सी और ई के पावर थ्री सी माइनस वन। अगर हम ध्यान से देखें थर्ड कॉलम में क्या है, दो टर्म को माइनस किया गया है। तो एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी रो या कॉलम में दो या दो से अधिक टर्म का समेशन हो तो उस डिटर्मिनेंट को हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको ब्रेक करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर टू ए, यहाँ पे ये दोनों कॉलम डिटो कॉपी हो जाएगा, ई के पावर थ्री ए, ई के पावर थ्री बी, ई के पावर थ्री सी और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम सेम रहेगा, ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, ई के पावर टू ए, ई के पावर टू बी, ई के पावर टू सी। यहाँ पे वन वन वन
अब देखें यहाँ से, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले रो में ई के पावर ए कॉमन है, सेकेंड रो में ई के पावर बी कॉमन है, थर्ड रो में ई के पावर सी कॉमन है। तो हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं इस फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ई के पावर ए, ई के पावर 2a, यहाँ पे 1 ई के पावर बी, ई के पावर 2b, यहाँ पे 1 ई के पावर सी, ई के पावर 2c। और इसको सेम रखेंगे। ई के पावर एक बार हम देख लेते हैं, सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या था, ई के पावर ए, ई के पावर 2a 1 था। ओके सॉरी, तो ये इसको हम डिलीट करते हैं। क्या था, ई के पावर ए, ई के पावर 2a, ई के पावर ए, ई के पावर 2a 1, ई के पावर बी, ई के पावर 2b 1, ई के पावर सी, ई के पावर 2c 1। तो आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी आर क्यू रूट ऑफ यूनिटी है। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी। तो क्या करेंगे हम, पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो इसको हम ऐड करेंगे, ई के पावर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 1 ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, ई के पावर 2a, ई के पावर 2b, ई के पावर 2c। और इसमें हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, हम इसको सेम पहले जैसा बनाएंगे। तो इसके लिए हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज किया जाएगा। और आपको पता होगा कि जब भी किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका साइन माइनस से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 1 क्या आएगा, C2 C3 पोजीशन पे चला जाएगा और C3 C2 पे आ जाएगा। फिर इसको एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन में कोई चेंज नहीं होगा। और ये कैसा बन जाएगा, पहले जैसा बन जाएगा, ई के पावर ए, ई के पावर बी, ई के पावर सी, ई के पावर 2a, ई के पावर 2b, ई के पावर 2c। ओके, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। तो ई के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या हो गया, सेम आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। इसीलिए हम इसको ई के पावर 2b, ई के पावर 2c, इन दोनों को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। और ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में ऑलरेडी 0 गिवन है। 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे 0 हमारे पास है ऑप्शन में, हम 0 को टिक कर देंगे। ओके, अगले क्लास में हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।